नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है जब आपके आमाशय में या स्टमक में, या हम बोलेंगे जिसको हम नॉर्मली पेट भी बोल सकते हैं, जनरली लोग पेट बोलते हैं, मतलब स्टमक की बात कर रहे हैं। तो ये आमाशय की बात कर रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो वहाँ पर जाता है और उसके बाद फिर वहाँ पर डाइजेशन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स वहाँ आते हैं और खाने को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं तो उसी अमाशय में आपको क्या मिलती है, सूजन आ जाता है। ये हम टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जब वहाँ सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण हम बात करेंगे। सबसे मुख्य कारण होता है, या हम मॉडर्न साइंस की बात करें, उसमें मुख्य कारण जो है वो होता है एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। जब एच पाइलोरी नाम के जो बैक्टीरिया होता है उसका जब इन्फेक्शन होता है तो वो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है अधिक मात्रा में एसिड बनाने के लिए। और जब अधिक मात्रा में एसिड बनता है तो वो आमाशय, क्योंकि आमाशय के अंदर ही एसिड बनता है, तो लेकिन जब एसिड ज़्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको सूजन मिलती है, इन्फ्लामेशन मिलता है। इसके अलावा जो लोग लगातार पेन किलर्स खाते रहते हैं उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल बहुत अधिक लेते हैं उन लोगों में प्रॉब्लम मिल सकती है गैस्ट्राइटिस की। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, यदि उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो वो स्मोकिंग करना आज ही बंद कर दें, क्योंकि स्मोकिंग से भी उनको या आपको गैस्ट्राइटिस मिल सकता है। और जो लोग लगातार लंबे समय से स्पाइसी फूड खाते हैं उन लोगों को भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ये याद रखना है। जब गैस्ट्राइटिस होता है तो सबसे कॉमन जो लक्षण होता है उनको पेट में जलन, ठीक है, सीने में जलन, बर्निंग सेंसेशन उनको मिलता है, खासकर नाभि के ऊपर वाले भाग में, क्योंकि ऊपर वाले भाग में स्टमक होता है, वहाँ पर उनको जलन होता है। हो सकता है खाना खाने के दौरान हो, खाना खाने के बाद हो। इसके अलावा उनको ब्लॉटिंग हो सकती है, मतलब गैस बन सकती है, खट्टी डकार आ सकती है, उल्टी का मन कर सकता है। खाना प्रॉपरली नहीं पचेगा। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि एंजाइम्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, एंजाइम्स प्रॉपरली वहाँ रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ कारण होते हैं और ये आपके लक्षण होते हैं गैस्ट्राइटिस के। मेन जो लक्षण हैं, जलन, पेट में जलन, अपर एब्डोमेन में जलन, अपर पेट में नाभि के ऊपर के साइड में उनको जलन मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है गैस्ट्राइटिस का। ठीक है, कौन सी मेडिसिन है? 4 मुख्य मेडिसिन बताऊंगा जो आपके इस गैस्ट्राइटिस को ठीक कर सकती है, परमानेंटली ठीक कर सकती है। जो भी यहाँ बताने वाला हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से होता है। ठीक है, पहली सबसे रामबाण दवा है रुबिनिया। रुबिनिया बहुत ही इफेक्टिव दवा है। यदि कॉमनली जो है एच पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है जो पाया जाता है हमारी बॉडी में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है काई के लिए, एसिड फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो हाइपर एसिडिटी लगातार बनी होगी जिस कारण से आपको वहाँ पर जलन मिलेगा या गैस्ट्राइटिस की संभावना बनेगी। तो रोबेनिया जो होता है वो जो हाइपर एसिडिटी या ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन हो रहा है उसको रोकता है, कंट्रोल करता है। और ऑटोमेटिकली जब एसिड नहीं बनेगा तो आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, जो आमाशय की जो म्यूकोसा होगी, जो मेम्ब्रेन होगी, वो रेड नहीं होगी और वहाँ पर आपको जलन पैदा नहीं होगी और गैस्ट्राइटिस आपका ठीक होगा। लेकिन आपको टाइम तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही इफेक्टिव दवा है रुबिनिया, बहुत ही रामबाण दवा है रुबिनिया गैस्ट्राइटिस की। ठीक है, आप इसको मदर टिंचर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्सेनिक एल्ब। ये भी बहुत उपयोगी दवा है जो आपको यदि पेट में जलन वाला दर्द, बर्निंग पेन, जलन वाला दर्द आपको मिलता है, अपर एब्डोमेन में आपको मिलता है, साथ में आप स्ट्रेस से बहुत अधिक गुजर रहे हैं, एंजाइटी है, एंजाइटी और स्ट्रेस है, और साथ में आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप लंबे समय से स्ट्रेस में, एंजाइटी से गुजरते हैं, उन लोगों में भी गैस्ट्राइटिस होने की संभावना होती है, क्योंकि उन लोगों में ऑटोमेटिकली हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड होता है और जो एसिडिटी प्रोड्यूस, जो गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। तो आर्सेनिक एल भी यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, अगली बात करते हैं फास्फोरस। ऐसे पेशेंट जिनको गैस्ट्राइटिस की समस्या है और साथ में उनको हमेशा नौजिया, मतलब उल्टी का मन करता है, उल्टी होती रहती है, खाना खाए उल्टी हो जाती है, पानी पिए उल्टी हो जाती है, तो आपको
फास्फोरस नाम की दवा लेनी चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव है गैस्ट्राइटिस में। उल्टी हो रही है खाना खाने के बाद, मतलब खाना पेट में जा ही नहीं पा रहा है और इरिटेट हो जाता है, जैसे खाना गया और इरिटेशन होता है और वो वॉमिट कर देता है, या पानी पीते हैं तो इरिटेशन हो जाता है और वॉमिट हो जाती है, तो फास्फोरस नाम की दवा ले सकते हैं। एंड लास्ट हम बात करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। जो लोग बहुत अधिक मीठा खाते हैं उन लोगों में, मतलब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है और साथ में उनको टेंडेंसी बहुत अधिक मीठा खाते हैं और उनको हमेशा नर्वसनेस बनी रहती है, हमेशा नर्वस रहते हैं वो, तो उन लोगों में भी आप अर्जेंटम नाइट्रिकम नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। इन में जो चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट रुबेनिया है, वही यदि आपने ले लिया आँख बंद करके, तो वो भी आपके बहुत सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करती, मैनेज कर देगी। लंबे समय तक लेंगे तो उससे वो ठीक भी कर देगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें। नमस्कार।